आज का पहला प्रश्न है, भारतीय विशाल गिलहरी का नाम है। गिलहरी जानते हो? पहले हम बचपन में कहते थे कि गिलहरी के हाथ लगाने से बच्चे पास हो जाते हैं। यहाँ पास नहीं, हमें नौकरी लानी है, तो गिलहरी का नाम है विशन। तो विशाल में वी आ रहा और विशन में क्या था? वी। ये सबसे बड़ी ट्रिक्स है, प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। जैसे अपने अंदर अपना भगवान छुपा हुआ है, ऐसे ही विशाल के अंदर क्या छुपा हुआ? विशन। तो भारतीय विशाल गिलहरी का नाम है विशन। अगला प्रश्न है आज का दूसरा, ध्वनि की प्रबलता को मापा जाता है। ध्वनि की प्रबलता है तेज आवाज। हम कोई ट्रैफिक में जा रहे होते हैं तो कभी कभी कानों की अंगुली लगानी पड़ती है, कभी अपना सिर दर्द होने लग जाता है। उस ध्वनि की प्रबलता को मापने को किसमें मापा जाता है? तो देखिए, प्रबलता में बल आ रहा तो डेसिबल में भी क्या आ रहा? बल। तो ये चीज अपने प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है, इसे ही साइंस की ट्रिक्स कहते हैं। तो ध्वनि की प्रबलता को मापा जाता है, तो प्रबलता में जोड़ दीजिए। इस प्रबलता में जो शब्द छुपा हुआ है बल, वो डेसिबल के पीछे आ रहा है। तो ध्वनि की प्रबलता नाम आते ही आपके दिमाग में डेसिबल आना चाहिए। अगला प्रश्न है, व्यस्त यातायात यानी ट्रैफिक में ध्वनि की प्रबलता कितनी होती है? तो ये सोचिए, यातायात को इंग्लिश में ट्रैफिक कहते हैं। अब ट्रैफिक में अक्सर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के जीरो लोग कितने हुए? 70। तो यातायात में या व्यस्त यातायात में ध्वनि की प्रबलता होती है 70 डेसिबल। फिर से कह रहा हूँ, यातायात में कितने अक्षर है इंग्लिश में? ट्रैफिक में 7, 7 के जीरो लगा दो, आंसर तैयार है साहब, सीधा हलवा तैयार है, 70 डेसिबल। व्यस्त यातायात में ध्वनि की प्रबलता 70 डेसिबल होती है। आज का चौथा प्रश्न है, वाहनों के लिए कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषक है, यानी जिससे प्रदूषण कम फैलता है? देखिए, डीजल से, पेट्रोल से, इनसे प्रदूषण फैलता है और सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को इसीलिए प्राथमिकता दे रही है। लेकिन वर्तमान में सीएनजी से, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, उससे सबसे कम प्रदूषण होता है और दिल्ली सरकार इसी को मान्यता दे रही है, सीएनजी वाले वाहन को प्रवेश करने दिया जाता है। तो फिर से सुन लीजिए, वाहनों के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषण फैलाता है? सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कुछ भी आंसर हो। अगला प्रश्न है पांचवा, कोक किसका शुद्ध रूप है? कोक, खेलने वाली कोक नहीं, कोक यानी कार्बन। इस कोक का पहला अक्षर भी क है और कार्बन का भी क है, तो इसका नाम से ही आंसर छुपा हुआ है। प्रश्न को 2-3 बार पढ़ लो, आंसर अपने आप शब्द में आपको दिख जाएगा। कोक किसका शुद्ध रूप है? कार्बन का। कार्बन एक काला पदार्थ होता है। यह छठा प्रश्न है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है। देखो, इंसान जले तो बुरा लगता है, पदार्थ जले तो भी बुरा लगता है। जिस ताप पर पदार्थ जलता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। जलने का आधा ले लीजिए, आंसर तैयार है ज्वलन। इस जलने में ही ज्वलन ताप छुपा हुआ है, तो प्रश्न में आंसर छुपा हुआ है। आज के सभी प्रश्न ऐसे हैं कि प्रश्नों को 2-3 बार पढ़ो तो आपके अगले शब्द में आंसर मिल ही जाएंगे। तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। आज का 7वां प्रश्न, परस्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? परस्रव्य ध्वनि यानी ऐसी आवाज जो अपने कानों को बहरा कर देती है, मैक्सिमम आवृत्ति वाली, वो होती है 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति होती है। अगर इसी को किलो में पूछे तो 20 किलो हर्ट्ज। ये आवाज इतनी तेज होती है कि वो परस्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि संचरित होती है। ध्वनि संचरित होती है यानी ध्वनि किसमें बहती है? ध्वनि हम किसमें सुन सकते हैं? ठोस में भी सुन सकते हैं, किसी पत्थर को फेंकिए आवाज आएगी। द्रव में भी आप ध्वनि को सुन सकते हैं और गैस में भी सुन सकते हैं। यानी ध्वनि पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में संचरित होती है, ठोस में, द्रव में, गैस में। ठोस यानी सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड, गैस यानी गैस। तो ध्वनि का संचरण होता है ठोस, द्रव और गैस। अगला प्रश्न इसी का उल्टा, ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है? ठोस, द्रव, गैस में तो होता है, तो बताइए किसमें नहीं होता? निर्वात में। इसका मैं उदाहरण देता हूँ। अगर आप कार में बैठे हुए हो, कार का जो कांच होता है वो बिल्कुल बंद है और आप अंदर से बोल रहे हो, बाहर वाले इंसान को नहीं सुना दे रहा, इसका मतलब कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? निर्वात की। तो हम कह सकते हैं ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है, वो होता किसमें? ठोस, द्रव, गैस में। आज का अंतिम प्रश्न, किस ईंधन का ऊष्मीयमान अधिक होता है? ऊष्मीयमान अधिक होता है हाइड्रोजन का, और आवर्त सारणी की शुरुआत भी हाइड्रोजन से होती है। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन, उससे जो ईंधन बनता है उसका ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। आज हमने टॉप 10 प्रश्न, चाहे आप पशु परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरएस की तैयारी कर रहे हो, सभी में ये प्रश्न आते हैं, अक्सर आते हैं, बार बार आते हैं। कृपया इनको पक्का करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।